जय श्री कृष्णाजम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खासा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। मान्यता है कि साल भर में सिर्फ इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत बरसता है। यही वजह है कि इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी रात में रखा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि चवन्य ऋषि को आरोग्य का पाठ और औषधियों का ज्ञान अश्विन कुमारों ने इसी दिन दिया था, और यही ज्ञान आज हजारों साल बाद भी परंपराओं के रूप में संचित है। अश्विन कुमार आरोग्य की दाता है और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस पूर्णिमा को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को घरों की छतों पर खीर रखने का प्रचलन है। कहा जाता है ऐसा करने से चंद्रमा की अमृत की बूंदें खीर में आ जाती हैं और इसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को ही कहा जाता है। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। माँ लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर शरद पूर्णिमा के दिन भ्रमण करने आती है। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दो बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनको अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। दो तीन बार ऐसा हुआ। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म देते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया, जिससे कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलवाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर उसने छोटी बहन पर क्रोध करते हुए डांट लगाई कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी। तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हुआ है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारे ही तरह व्रत व पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामनाएं पूरी कर उसे सौभाग्य प्रदान किया, वैसी कृपा श्री हरि हम सब पर भी बनाए रखें। शरद पूर्णिमा पूजा की विधि। सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करें व ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी व श्री हरि का पूजन करें। चावलों की खीर बनाएं। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। तांबे या मिट्टी के कलश पर लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगा जल से
स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद सफेद या पीली मिठाई का भोग लगाएं व लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को गुलाब का पुष्प अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के दिए अर्थात सामर्थ्य अनुसार गाय के शुद्ध घी के दिए जलाएं। इसके बाद खीर को छोटे बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात उस खीर को वहीं रहने दें। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। वह विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इनमें से आप जो भी आसानी से कर सके वह पाठ करें और पूजा की शुरुआत भगवान गणपति जी की आरती से करें। उसके पश्चात वह सारी खीर सभी परिवार वालों में बांट दें। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।